जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 को कवर करेंगे। तो आप सभी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर डी सौरसेनी? चलिए आप लोग आंसर करते जाएंगे। आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर ज़रूर देना है। तो किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। सभी को लिखते जाइए, श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में। दूसरा प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न हैं और जो भी स्टूडेंट नए आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है ये राजगीर में स्थित है। जो ये बच्चे सी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया था? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। जो ये बच्चे बी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बिंबिसार ये हर्यक वंश के संस्थापक थे, ध्यान रखना है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि महावीर स्वामी का जो मृत्यु है पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के आखिरी एवं 24वें तीर्थंकर थे। आपको कमेंट करके बताना है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, कालाशोक। याद रखना है, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में हुआ था। स्थान भी याद रखना है, कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? और देखिए, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण बोला जाता है। इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। तो जो ये बच्चे सी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है और जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चलिए, तो इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। याद रखना है, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या होती है? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। तो देखिए, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, दूध जो है ये एक प्रकार का इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन जो है इंग्लिश वर्ड है, उसी का हिंदी मीनिंग होता है पायस। तो आपको ऑप्शन में इमल्सन भी मिल सकता है, पायस भी मिल सकता है, तो दोनों को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है। और सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करते जाएंगे। तो कौन सी गैस है जो चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंह का संरक्षण होता है किस अभयारण्य में। चलिए आंसर करते जाएंगे, सिंह का संरक्षण किस अभयारण्य में होता है, तो इसका सही जवाब है गुजरात के गिर अभयारण्य में, ध्यान रखना है। गिर अभयारण्य कहाँ है, तो गुजरात में है। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है, तो ये असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। असम में एक और है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान, इनको भी ध्यान रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखना है। मानस अभी हमने बताया ये कहाँ है, तो ये असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की कौन सी इकाई गणना करती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए जितने भी सेशन कराए जाते हैं सभी के PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, इसलिए अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कंप्यूटर की कौन सी इकाई गणना करती है, तो ALU। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था। चलिए तो देखिए रेड क्रॉस की स्थापना जो है हेनरी डुनॉट ने किया था, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए आंसर करते जाएंगे। आपका टाइम समाप्त होता है। तो गीतांजलि जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तक है और इसी गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सी हार्मोनल बीमारी है। चलिए आंसर करेंगे, कौन सी हार्मोनल बीमारी है। तो देखिए घेंगा जो है ये हार्मोनल बीमारी है और ये किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से। भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है। चलिए आंसर करेंगे, भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है, तो ये संभव है पुनः वन रोपण से। एमिनो अम्ल मिलते हैं। चलिए आंसर करेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एमिनो अम्ल मिलते हैं, तो देखिए एमिनो अम्ल जो है ये प्रोटीन में मिलते हैं, डी ऑप्शन सही जवाब है। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है, तो सोयाबीन में मिलता है। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है। और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं आप लोग डेली सेशन को अटेंड कीजिए। तो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये फ्रियोन है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। चलिए आंसर करेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर स्थित है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है। चलिए आंसर करेंगे, किस तापमान पर क्या होता है, सेंटीग्रेड और जो फ़ारेनहाइट होता है वो आपस में बराबर होता है, तो ये होता है -40 डिग्री पर। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत में हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए, भारत में पूछा जा रहा है ना कि विश्व में। अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे तो कौन है, आप सभी जानते हैं। आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताएंगे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में तो आप सभी जानते हैं MS स्वामीनाथन है। और हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये 1967-68 में हुई थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। चलिए
तो देखिए इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था और उसके बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। पानीपत का दूसरा युद्ध भी पूछा जाता है, तो ये हुआ था 1556 में दूसरा युद्ध, और तीसरा युद्ध 1761 में। तीनों को ध्यान रखना है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? चलिए, तो देखिए अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? चलिए, भोर का तारा, शाम का तारा, सबसे गर्म ग्रह, इन सभी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सबसे चमकीला हो गया, सबसे गर्म हो गया, और भोर का तारा, शाम का तारा शुक्र को बोला जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। वायुमंडल की उस परत का नाम क्या है जिसमें मौसम के सभी परिघटनाएं होती है? चलिए, तो देखिए वायुमंडल की जो सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, इसी में मौसम के सभी परिघटनाएं होती है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। क्षोभ मंडल के बाद आपका समताप मंडल आता है। और याद रखना है वायुयान जो उड़ते हैं ये समताप मंडल में ही उड़ते हैं और इसी मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन का सूत्र भी पूछा जाता है, O3 होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची चोटी है? चलिए आंसर करते जाएंगे, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी लाइक करेंगे। तो देखिए आबू पहाड़ियों का जो गुरु शिखर है ये किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली का है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम लोकसभा का स्पीकर कौन था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन? तो जीवी मावलंकर। पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये लिया गया है आयरलैंड देश के संविधान से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में संविधान के भाग 4 में बताया गया है। और आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। यूएसए से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है। यहाँ पे लिख देते हैं यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया है। और इसके बारे में जो वर्णन किया गया है संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक में। ध्यान रखना है टोटल 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है इसको किसने तैयार किया था? सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। भारत में हीरे की खान कहाँ है? चलिए, तो देखिए भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश के पन्ना में। अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? तो देखिए अभी तक टोटल 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। और 15वां वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो NK सिंह है। ध्यान रखना है। और देखिए ये भी पूछा जाता है कि वित्त आयोग जो है ये कौन सी संस्था है? तो ये एक संवैधानिक संस्था है। ध्यान रखना है। और वित्त आयोग के बारे में संविधान के आर्टिकल 280 में
बताया गया है, ये भी ध्यान रखना है। और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं में है, चलिए आंसर बताएंगे। सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए एलिफेंटा की गुफाएं हो गया, एलोरा की गुफाएं हो गया, ये सभी जो है महाराष्ट्र में है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? चलिए आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है तो उत्तर भारत का कौन एक शास्त्रीय नृत्य है? तो सबसे पहले बात करते हैं कथकली कहाँ का है। तो कथकली जो है ये केरल का हो गया। कथक कहाँ का है? तो देखिए कथक जो है यही उत्तर भारत का है, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? चलिए आंसर बताएंगे। ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं। तो देखिए किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसका सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी बोला जाता है, कहलाता है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। रुक्मणी देवी अरुंडेल के साथ जुड़ी है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है ये भरतनाट्यम के साथ जुड़ी है। बी ऑप्शन सही जवाब है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और भांगड़ा पंजाब का है। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? चलिए कौन सा राज्य है जो हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है, राजस्थान भी करता है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किस ग्रह को बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? चलिए तो किस ग्रह को? तो इसको प्लूटो को। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। और बौने ग्रह की संज्ञा इसको कब मिला था? तो 24 अगस्त 2006 को। ध्यान रखना है, डेट भी पूछा जाता है। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? चलिए तो देखिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। एक पूछा जाता है आर्य समाज। तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना होती है। किसके द्वारा? तो याद रखना है दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण खालिस्तान की याद में करवाया था। और 39 नंबर प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, सिंपल प्रश्न है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? चलिए आंसर बताएंगे। तो ये जीता था दिलीप कुमार ने। सी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन एक अदिश राशि है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखिए सबसे पहले सही कर लेंगे। ऑप्शन ए भार, ये तो सदिश है। और ऑप्शन बी में यहाँ वेग दिया गया है, ठीक है, ये भी सदिश है। और ऑप्शन सी जो है यहाँ वेग का मापांक नहीं होगा, यहाँ पे यंग का मापांक होगा, ठीक है, यंग का मापांक, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा एक अदिश राशि है? तो यंग का मापांक जो है ये एक सदिश राशि है। बाकी त्वरण, वेग, भार ये सभी सदिश राशि है। किसी देश के बाजार की खामियां खालिस्तान में दिखाई देती है। चलिए तो देखिए प्रश्न 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी विकल्प सही है। कीमत की कठोरता, कारक, अबाधितता और विशेषज्ञता की कमी। सेबी क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। सेबी क्या है? ध्यान रखना है सेबी की स्थापना पूछा जाता है 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और सेबी जो है ये एक क्या है? संवैधानिक संस्था है। याद रखना है संवैधानिक निकाय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब है 8वीं सदी। सूरदास ने अपनी रचनाओं में निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया है? चलिए आंसर करेंगे, सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। आविर्भाव का विलोमार्थी शब्द क्या है? तो देखिए, आविर्भाव का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तिरोभाव। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। 46 नंबर में भी हिंदी का प्रश्न था, 47 में भी हिंदी का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। इनमें कौन सा शब्द तलवार का समानार्थी नहीं है? तो देखिए, तलवार का समानार्थी कृपान है, याद रखना है। असी भी है, खड़ग भी है, लेकिन वल्लभ नहीं है। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है दुर्लभ वस्तु। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? चलिए आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले हम प्रत्येक का संधि विच्छेद करेंगे। तो क्या होता है इसका? प्रतिधन एक होता है। तो देखिए, इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है।